आज जो हम बात करेंगे, जो अपने पास वर्ब होती है और एक नाउन होता है, वर्ब के साथ एस ई एस या आई ई एस लिखते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है। फिर हम नाउन के साथ एस ई एस या आई ई एस लिखते हैं तो उसका मतलब क्या बनता है। कभी कभी उसका मतलब ही चेंज हो जाता है एस या एस लगने से। तो आइए इन चीजों को हम पढ़ते हैं। देखो, वर्ब होते हैं अपने पास कोई भी काम। क्या होता है, वर्ब का मतलब होता है कोई भी काम। आगे देखिए, कोई भी वर्ब ले लेते हैं, वर्ब का मतलब है कोई काम। एक वर्ब लेते हैं, जैसे हमने लिया यहां पे प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। सेकंड फॉर्म क्या बनती है इसकी, प्लेट। थर्ड फॉर्म क्या बनती है, प्लेट। फिर हम इससे दो फॉर्म और बनाते हैं, दो फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लिखना, हमारे को आईएनजी लिखना है। ये लिखा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो क्या बन गया अपने पास, प्लेइंग बन गया। ये बना अपने पास प्लेइंग। ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस या फिर आई ई एस लिखते हैं। तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है अपने पास प्लेस। क्या बना हमने, प्ले से क्या लिखा, प्लेस। क्या लिखा हमने, प्लेज लिख दिया, इसको एस लगा जिसके साथ। तो इसका मतलब क्या बनता है, इसको हम बेस वर्ब भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बेस वर्ब, क्योंकि इससे हम क्या करते हैं, वर्ब की अन्य फॉर्म बनाते हैं। जैसे हमने सेकंड फॉर्म बनाई, थर्ड फॉर्म बनाई, फिर हमने फोर्थ फॉर्म बनाई, आईएनजी को लिखते हैं। काम को चलते हुए की सेंस दिखाता है, लेकिन हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आईएनजी को कैसे पढ़ेंगे वो फिर करेंगे बाद में। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ वर्ब के साथ, नाउन के साथ एस या एस लिखना सीखते हैं। ये हमने किस साथ लिखा, प्ले के साथ एस लिखा। तो ये अपने पास वर्ब की कौन सी फॉर्म बन गई, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन गई अपने पास। ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। इसको दूसरे हम एक, ये अपने पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम प्लूरल वर्ब भी बोलते हैं, प्लूरल वर्ब भी कहते हैं। इसको हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं। मर्जी आपकी है, बेस फॉर्म कहो, प्लूरल फॉर्म कहो। आगे देखिए, ये अपने पास एस या ई एस आई ई एस लगने से कौन सी वर्ब बनी, ये होती है अपने पास सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब बनती है एस लगने से, ई एस या आई एस लिखने से। आगे देखिए, एक वर्ब और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया गो। गो का मतलब क्या होता है, जाना। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन। फिर हम इससे आईएनजी वाली फॉर्म बनाते हैं, तो क्या बनता है, गोइंग बनता है। कोई भी वर्ब ले लो, राइट है, स्पीक है, कोई भी ले लो, हर वर्ब ऐसे ही बनेगी। आईएनजी लगाने से तो क्या बनेगी, फोर्थ फॉर्म। फिर हमने लिखा उसके साथ एस ई एस या फिर आई ई एस। तो कौन सी लिखने पड़ेगी हमारे को, गो के साथ ई एस लगा दो, तो क्या बन जाएगी अपने पास, गोज बन जाएगी। क्या बनेगी, गोज। फिफ्थ फॉर्म समझ में आ गया, उम्मीद करता हूं। अगर हम वर्ब के साथ, अब आते पॉइंट पे, एस ई एस या आई ई एस लिखते हैं तो वर्ब बनती है अपने पास सिंगुलर। एक और वर्ब ले लेते हैं, ट्राई। हमने क्या लगाया, एस लिख दिया, फिर हमने ई एस लिखा, फिर हम लिखते हैं आई ई एस। एक होती है वर्ब अपने पास ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है, कोशिश करना। ये रही हमारे वर्ब ट्राई, ट्राई। सेकंड फॉर्म बनती है ट्राइड, थर्ड फॉर्म बनती है ट्राइड। फिर हम बनाते हैं फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म क्या बनेगी, ट्राइंग। जब हम इससे कौन सी फॉर्म बनाते हैं, फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, एस ई एस या आई ई एस, इनमें से एक लगेगा। इसमें हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, आई ई एस। जब हमारे पास यहाँ पे वाई होता ना, क्या होता हमारे पास, तो वाई होता है यहाँ पे, तो हम उसमें आई ई एस लिखते हैं। सिर्फ एक चीज और बताता हूं, चलो पहले लिखो उसको। क्या बने अपने पास, ट्राइज। ट्राइज बन गया अपने पास। आई ई एस भी लिखा, एस भी लिखा, ई एस भी लिखा। हमेशा इस बात को याद रखना, जब हम वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस लिखते हैं तो वर्ब बनती है अपने पास कौन सी,
सिंगुलर। जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं उसके अंदर क्या देखते हैं, जब हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को लिखते हैं, नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से वर्ब को लिखते हैं, जिस इंसान की सेंटेंस के अंदर बात कर रखी है उसके हिसाब से वर्ब को लिखते हैं, उसी के हिसाब से वर्ब लिखा जाता है। और इसी को हम इंग्लिश में एक टॉपिक से पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या कई किताबों में इसको सिंटैक्स नाम से भी जानते हैं। पढ़ा हमने, ये बेसिक कर रहे हैं, ज्यादा नहीं करेंगे, बस वर्ब के साथ आज एस ई एस या आई ई एस ही लिखना सीखते हैं। एक और चीज देखो यहाँ पे, वर्ब कैसी बनी, सिंगुलर। लेकिन हम एक चीज और पढ़ते हैं, वो क्या है, ये अपने पास जैसे यहाँ पे वर्ब है ना, ऐसे ही अपने पास क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड होता है। क्या बोला, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब किसी नाम की बात करता नाउन। नाम का मतलब जैसे ये क्या है, मार्कर, जिन चीजों को हम देख सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, नाउन है। मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, फैन हो गया, टेबल, पिक्चर, स्टैंड, मोबाइल, ये सभी चीजें क्या हैं, ये सभी चीजें हैं नाउन। क्या सभी चीजें नाउन हैं ये, उसी को क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड हम कह सकते हैं उसको। वर्ब काम को दिखाएगी, या फिर हम इसको एक और कह सकते हैं, ये वर्ब होती है हमारे, ये टाइम को भी दिखाती है। बट जब आगे टॉपिक आएगा अच्छे तरीके से, इसको अच्छे तरीके से, बस यहाँ पे एस ई एस ही लिखना सीखते हैं एक साथ। कई बार हमारे सामने एक समस्या बनती है, कभी हम नाउन के साथ लिखते हैं, कभी हम वर्ब के साथ लिखते हैं, इन चीजों को लिखते हैं ना, तो हमारे सामने समस्या होती है कब सिंगुलर बनता है, कब प्लूरल। पहली चीज सीखी, वर्ब के साथ लिखा तो वर्ब बनी अपनी सिंगुलर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एज इट इज, अगर हम वर्ब के सॉरी नाउन के साथ लिखेंगे, नाउन कैसा बनेगा अपने पास, नाउन बनेगा अपने पास प्लूरल। क्या बोला मैंने, प्लूरल। अब इसके साथ क्या लिखो, एस लिखो, एस लिखो, आई ई एस लिखो, तो अपने पास नाउन कैसा बनेगा, प्लूरल। उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी ये बात। देख लेते हैं कि जैसे मैंने बोला मार्कर, ये अपने पास क्या है, एक मार्कर, एक की बात कर रहे हैं हम, किसकी बोली, एक, एक की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके साथ एस लगा देते ना, क्या बोला मैंने, ये मार्कर कितना अपना, ये है अपने पास एक मार्कर, संख्या में क्या है, एक। तो इसका मतलब क्या बना, अगर संख्या में कोई चीज एक होती है तो उसको क्या बोलते हैं, हमें सिंगुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सिंगुलर। बट जब उसको ज्यादा बनाना पड़े ना, एक मार्कर है ये, अगर मैं इनकी बात करूं ना, तीन, ये कितने हो गए अब ये तीन मार्कर हो गए। जब मार्कर तीन हो गए तो संख्या में एक से ज्यादा, संख्या में एक से ज्यादा तो उसको मतलब क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हमें प्लूरल। तो क्या करना पड़ेगा हमारे को इसको प्लूरल बनाने के लिए, इसको प्लूरल बनाने के लिए हमारे को सिर्फ कुछ नहीं, इसके साथ एस को लिख देना है, तो ये प्लूरल बन गया। क्या बना, प्लूरल बन गया। दोबारा फिर सुनिए, नाउन के साथ एस लिखने से, ईएस लिखने से, आई ईएस लिखने से जो अपने पास नाउन बनता ना, वो कैसा बनता है, प्लूरल बनता है। वर्ब कैसी बनी थी, सिंगुलर बनी थी। कोई भी वर्ब ले लो, राइट, राइट, रोट, रिटर्न, उसके बाद राइट्स, प्ले, प्लेड, प्लेड, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, समझ में कोई भी वर्ब ले लो, आईएनजी भी लगा सकते हैं, एस ई एस या आई एस भी लगाते हैं। दूसरी बात हमने किसकी, नाउन की। नाउन में, नाउन क्या होता है, कोई भी नेमिंग वर्ड, कोई चीज हमारे को देख सकते हैं, नाउन, नाम है वो, एस ई एस आई ई एस लिखने से प्लूरल बनता है वो। जैसे हमने मार्कर को लिखा, जैसे मैं लिखूं यहां पे पेन, तो क्या बन गया, पेन्स। मैंने लिखा यहां पे मोबाइल, क्या लिखा मैंने, मोबाइल। मोबाइल साथ क्या लिखा, एस, तो क्या बना, मोबाइल। बोर्ड, बोर्ड्स,
फैन, फैंस। ये क्या है? नाउन्स के साथ एस ई एस आई ई एस लिखने से नाउन हमारा बनता है प्लूरल, वर्ब हमारी बनती है सिंगुलर। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। लेकिन एक वर्ड और आता है, अगर हम नाउन के साथ हमेशा प्लूरल नहीं बनेगा एस ई एस आई ई एस लिखने से, तो कुछ ऐसी ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे नाउन है जिसके साथ एस ई एस या आई ई एस लिखने से उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। बस ये बात समझने की है, वो देखते हैं हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अपने पास कुछ ऐसे नाउन्स है ना जो क्या बना, एस या ई एस लगने से क्या होता है, उनका मतलब ही चेंज हो जाता है। उनको देखेंगे हम यहाँ पे। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ये भी क्वेश्चन बनेगा आपके सामने। हमने वर्ब तो पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? वर्ब तो पढ़ा, कोई काम तो पढ़ा, लेकिन आप किसके साथ, जो आप एस लगाते हो ना, एस तो लगा लोगे, लेकिन ई एस की समस्या आएगी आपके सामने। कुछ ऐसी वर्ब होती, जैसे हमने गो लिया था ना, गो लिखा था तो क्या लगाया था, इसके साथ ई एस लगा दिया था। एक अपने पास रिच है, जैसे हमने एक और देखा, प्ले के साथ क्या लगा दिया था, एस लगा दिया, तो क्या बन गया अपने पास, प्लीज। तो हमने एक बात को सीखा था, गो से गोज बनता है, प्ले से प्लेज बनता है, वर्ब से क्या बनता है, एस या एस लगते हैं सिंगुलर, ये हमने पढ़ लिया। एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे, तो किसके साथ ईएस लगेगा, ये भी तो क्वेश्चन है अपने सामने। अभी बड़े ध्यान से देखना, ये देखो अपने पास क्या है, वर्ब है। कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिस वर्ब के पीछे क्या दिखा जाए, आज लिखा जाए, वर्ब के पीछे आपको ओ लिखा मिल जाए, क्या बोला मैंने, ओ लिखा मिल जाए, उसके बाद क्या मिले आपको, सी एच लिखा मिल जाए, एस एच लिखा मिल जाए, रिच हो गया, सर्च हो गया, उसके बाद हमारे को क्या लिखना मिल जाए, जेड, जेड लिखा मिल जाए, और क्या मिले हमारे को, एक्स लिखा मिल जाए। तो इनके साथ, इस वर्ब के साथ तो हम क्या लिखते हैं, यस लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना, पहला अपने पास ओ, सी एच, एस एच, जेड और एक्स, ये अपने पास क्या है, कुछ वर्ब के बाद में हमारे को लिखा मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, तो एस लिखना पड़ता है। बाकी जो बची एस लगा दो, या फिर जिसमें हमने जैसे ट्राई को देखा था, वाई को हटाने के बाद अगर वहां पे क्या देखा हमने, वहां पे वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, क्या बोला मैंने, कॉन्सोनेंट है, पढ़ेंगे कॉन्सोनेंट और वोवल में भी क्या फर्क होता है, कितने होते हैं कॉन्सोनेंट, कितने होते हैं वर्ब, इसके लिए भी हम छोटी क्लास बना देंगे। बट अभी आप इतना समझो, जो हमारे 20 अल्फाबेट होते हैं ना, उनमें से 21 तो होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं ए ई आई ओ यू, वो होते हैं आपके वोवल। एक और चीज समझने यहाँ पे, वोवल और अल्फाबेट को हमने अल्फाबेट में क्या पढ़ा, वोवल कॉन्सोनेंट। जो हमने क्या देखा था, ट्राई, यहां पे लिखता हूं मैं ट्राई, ये वाई है ना, इससे पहले हमारे क्या दिखाई दिया है, यहां पे कॉन्सोनेंट है। अगर कॉन्सोनेंट है ना अपने पास है, तो हमारे को इस वाई को हटा के आई ई एस लिख देना बस, इस वाई को हटा के। अगर यहां पे वोवल है, ए ई आई ओ यू, अगर ये हैं तो हमारे को वाई को हटाने की जरूरत नहीं है, सीधा एस लिखो। जैसे ये देखो, ये लिखा यहां पे वाई है, ए है, वोवल है, तो वोवल है तो सीधा हमने क्या लिखा, दिखा दिया, एस को दिखा दिया। बस ये वर्ब के अंदर हमारे को पॉइंट है, ये बताना रहता था। हो गया, उम्मीद करता हूं समझ में आया। एक अब हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे नाउन हैं, एस यस लगने से प्लूरल बनते हैं, लेकिन यहां पे इनके मतलब ही चेंज हो रहे हैं। आरम का मतलब क्या होता है, भुजा होता है, क्या बोला मैंने, आरम का मतलब भुजा होता है, लेकिन उसके साथ हमने क्या लिखा, एस लिख दिया, तो क्या बना, आरम्स बना। आरम्स का मतलब क्या होता है, हथियार होता है, वेपन्स, हथियार। आगे देखिए, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है, वर्णमाला, ए ई आई, अभी पढ़ा ना, ए बी सी डी ई एफ, ये पढ़ते ना अल्फाबेट, वर्णमाला।
वोवल कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, लेकिन अगर इसके साथ हम एस लिख देते हैं, अल्फाबेट्स बना देते हैं, तो मतलब चेंज हो गया। तो इसका मतलब बन गया भाषाएं। क्या बोलेंगे? भाषाएं या लैंग्वेजेस बोलते हैं इनको। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्स का मतलब क्या होता है? ताकत होती है। फोर्स लगाते हैं ना, फोर्स लगाते हैं, ताकत लगाते हैं। और यहां पे एस लगाते हैं, फोर्सेज का मतलब क्या बन गई यहां पे? सेनाएं। इसका मतलब क्या बना यहां पे? सेनाएं बना। आगे देखिएगा, गुड का मतलब क्या होता है? किसी की विशेषता है, ये एक अलग है, ये एक एडजेक्टिव है, इसको निकाल देना यहां से। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब अच्छा, गुड का मतलब अच्छा। और अगर इसके साथ एस लिख देते हैं तो ये होता अपने पास गुड्स का मतलब सामान। आगे देखिए, वुड का मतलब जंगल, सॉरी वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी, ये होता लकड़ी। और वुड्स का मतलब होता है जंगल। नेक्स्ट देखिएगा, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? दर्द। क्या होता है पेन का मतलब? है दर्द। अगर इसके साथ एस लिख देते हैं तो पेन्स बन जाता। पेन्स का मतलब होता है कोशिश। क्या बनता है? इसका मतलब है कोशिश बनता है। आगे देखिए, लेटर का मतलब क्या होता है? जैसे हमने पढ़ा लेटर, नहीं लेटर क्या होता है? जैसे ए पढ़ा, एल पढ़ा, पी पढ़ा, उसके बाद ए, एस, ई, एस, ये क्या अल्फाबेट, ये क्या है? ये लेटर ही तो है। और हमने उसके साथ क्या लगा दिया? एस लगा दिया। तो एस लगाने से क्या मतलब बन गया? इसका मतलब है, इसको हम लेटर्स, वर्णमाला भी कह सकते हैं, इसको हम साहित्य भी बोल सकते हैं, लिटरेचर जिसको हम कहते हैं। आगे देखिएगा, ग्राउंड का मतलब क्या होता है? जमीन होती है। और ग्राउंड्स का मतलब क्या होता है? कोई कारण होता है। किस ग्राउंड पे हम काम कर रहे हैं, सॉरी ये ग्राउंड नहीं, हाँ किस चीज पे हमारे स्पष्टीकरण देना होता। कई बार हमारे को क्लैरिफिकेशन देना, किस चीज पे? सस्पेंड कर दिया हमारे को, हम कहीं जॉब कर रहे हैं, सस्पेंड कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, किस ग्राउंड्स पे किया है? वो क्या कारण है? वहां पे कारण बनता है। और इसका मतलब ग्राउंड का मतलब जमीन होती है। आगे देखिएगा, अब क्या लिखे? इसका मतलब कारण है। आगे देखिएगा, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी की, किसी का सम्मान करना, किसी की इज्जत करना। इज्जत होता है किसी की, इज्जत। आगे देखिएगा, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? यहां पे मान्यता होता है। क्या बोला मैंने? मान्यता। क्या बिलीफ है, विश्वास किस चीज के अंदर। आगे देखिएगा, आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा होता है। आयरन का मतलब क्या होता है? जंजीरें होता है, जंजीर। एडवाइस, सलाह होता है। क्या है? एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एक और चीज देखिए, इसी के मत ऐसे जैसे एज इट इज है, ADVISE, ये होता है सलाह देना, मतलब ये होता है अपने पास वर्ब, ये होती है वर्ब। और ये एडवाइस, सलाह, सलाह देना, सलाह। और इस एडवाइस के साथ ES लगा दिया हमने, एडवाइस इस बन गया, एस लगा दिया, एडवाइस इस बन गया। तो इसका मतलब क्या बना? इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या बना? सूचनाएं, इंफॉर्मेशन या फिर सूचनाएं। हमने क्या सीखा? एक हमने वर्ब के बारे में पढ़ा, वर्ब के साथ SES लिखने से वर्ब कैसी बनती है? सिंगुलर बनती है। नाउन कैसा बनता है? प्लूरल बनता है। बट कुछ ऐसे नाउन्स हैं अपने पास जिनके साथ इसको छोड़कर, ये विशेषता को दिखाने वाला शब्द है, एडजेक्टिव बोला जाता है जिसको। कुछ ऐसे नाउन्स अपने पास जिनके साथ एस लगने से, यस लगने से उसका मतलब ही चेंज हो जाता है, वो नाउन होते हैं अपने पास। नाउन प्लूरल भी बनते हैं, लिख देते हैं, नाउन प्लूरल भी बनते हैं, और उसका दूसरा मतलब क्या है? मतलब भी चेंज हो जाता है, जैसे ये हो रहे यहां पे। नाउन प्लूरल भी बनते हैं, मतलब भी चेंज होते हैं। वर्ब सिंगुलर भी सिंगुलर बनती है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।